नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या पूरी दुनिया की भी कोई टू डू लिस्ट होती है? जी हाँ, बिल्कुल होती है। आज हम इंसानियत के इसी एम्बिशियस रोड मैप को समझने वाले हैं और साथ ही उन छिपे हुए खतरों को भी जानेंगे जो हमारे रास्ते में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे दुनिया के पहले ग्लोबल गोल्स को। फिर समझेंगे कि वो आज के ज़्यादा बड़े, ज़्यादा एम्बिशियस एसडीजीज में कैसे बदले। और उसके बाद हम दो सबसे बड़ी रुकावटों पर बात करेंगे। एक है अदृश्य प्रदूषण और दूसरा है हमारे ग्रह का बढ़ता हुआ तापमान। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। सोचिए जरा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की दुनिया के बारे में। हर तरफ तबाही थी, अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई थीं और गरीबी भुखमरी अपने चरम पर थी। ऐसे में दुनिया भर के नेताओं को लगा कि अब एक साथ आकर कोई ठोस योजना बनानी ही पड़ेगी। और इसी सोच से जन्म हुआ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का, यानी एमडीजीज का। साल 2000 में 189 देश एक साथ आए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। सबने मिलकर यह तय किया कि 2015 तक दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किलों से निपटना है। ये अगले 15 सालों के लिए एक यूनाइटेड एफर्ट था। तो ये जो पूरा एफर्ट था ना, इसके दिल में थे 8 मेन गोल्स। और इन गोल्स पर कितनी तरक्की हो रही है ये नापने के लिए 18 टारगेट्स और 48 इंडिकेटर्स बनाए गए। मतलब ये एक बहुत ही फोकस्ड, एक तरह से कहें तो सर्जिकल अप्रोच था, जो सबसे जरूरी संकटों पर निशाना साध रहा था। हम देखिए, एमडीजीज का पूरा फोकस था इंसान के जिंदा रहने और उसकी बुनियादी ज़रूरतों पर। मतलब गरीबी मिटाना, सबको कम से कम प्राइमरी एजुकेशन देना, बच्चों की मौतें कम करना। ये वो फाउंडेशनल चीज़ें थी जिनसे उस वक्त दुनिया सबसे ज़्यादा जूझ रही थी। लेकिन 2015 आते आते ये साफ हो गया था कि दुनिया बदल चुकी थी। अब जो चुनौतियां थीं वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। तो हमें एक ज़्यादा बड़ी, एक ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान की ज़रूरत थी। तो हुआ ये कि हम एमडीजीज से आगे बढ़े सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी एसडीजीज की तरफ। और ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं था, ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। अब फोकस सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज पर नहीं, बल्कि दुनिया के हर देश पर था। गोल्स 8 से बढ़कर 17 हो गए और इसमें सस्टेनेबिलिटी और जस्टिस जैसे बड़े मुद्दे भी शामिल किए गए। इसका ऑफिशियल टाइटल ही देखिए, सब कुछ साफ हो जाता है। हमारी दुनिया को बदलना। मतलब अब बात छोटे मोटे सुधारों की नहीं थी, बल्कि ये पूरी दुनिया को बदलने का एक कॉल टू एक्शन था। अब इतने सारे गोल्स हैं तो इन्हें समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है 5P का फ्रेमवर्क। पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस और पार्टनरशिप। इससे पता चलता है कि ये सारे गोल्स कितने होलिस्टिक हैं और कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो हमने गोल्स तो समझ लिए। अब बात करते हैं उन खतरों की जिनसे निपटने के लिए ये गोल्स बनाए गए हैं। और शुरुआत करते हैं एक ऐसे दुश्मन से जो हमें अक्सर दिखाई नहीं देता, केमिकल पोल्यूटेंट्स। ये जो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या वीओसीज होते ना, ये बड़े ही स्नीकी केमिकल्स हैं। इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। इसका मतलब ये है कि रूम टेम्परेचर पर ही ये भाप बनकर हवा में घुल जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। और चिंता की बात यह है कि इनमें से कई, जैसे बेंजीन, सीधे सीधे कैंसर की वजह बन सकते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये जमीन के नीचे के पानी यानी ग्राउंड वाटर के लिए बहुत बड़ा खतरा है। देखिए, अगर ये नदी या तालाब में हो तो शायद हवा में उड़ जाएं, लेकिन जब ये जमीन में रिस कर चट्टानों के नीचे ग्राउंड वाटर में फंस जाते हैं तो वहां से निकल नहीं पाते और दशकों तक हमारे पानी को जहरीला बनाते रहते हैं। चलिए अब एक और जाने पहचाने दुश्मन की बात करते हैं, स्मॉग। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। क्या आप जानते हैं कि हर स्मॉग एक जैसा नहीं होता? सर्दियों में जो धुंध हम देखते हैं वो गर्मियों के स्मॉग से बिल्कुल अलग होती है। देखिए, ये स्लाइड सब कुछ एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है क्लासिकल स्मॉग, जिसे लंदन स्मॉग भी कहते हैं। ये सर्दियों में सल्फर ऑक्साइड और कोहरे के मिलने से बनता है और इससे फेफड़ों में तकलीफ होती है। दूसरी तरफ है फोटोकेमिकल स्मॉग या लॉस एंजल्स स्मॉग। ये गर्मियों में नाइट्रोजन ऑक्साइड, वीओसीज और तेज धूप के रिएक्शन से बनता है और इससे आंखों में जलन होती है। तो ये दो बिल्कुल अलग अलग दुश्मन हैं। और अब आते हैं सबसे बड़ी एनवायरमेंटल चैलेंज पर, ग्लोबल वार्मिंग। चलिए जरा इसके पीछे की साइंस को समझते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है। असल में ये तो अच्छी चीज है। ये गैसें एक कंबल की तरह काम करती हैं और सूरज की कुछ गर्मी को रोककर पृथ्वी को इतना गर्म रखती हैं कि यहाँ जीवन पनप सके। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब हमारी एक्टिविटीज की वजह से इन गैसों की मात्रा हवा में बहुत ज्यादा बढ़ गई और ये कंबल मोटा होता गया,
ज्यादा गर्मी रोकने लगा। अब साइंटिस्ट इस असर को नापने के लिए एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, रेडिएटिव फोर्सिंग। आसान भाषा में कहें तो ये पृथ्वी के एनर्जी बजट का हिसाब किताब है। मतलब कौन सी चीज कितनी गर्मी बढ़ा रही है और कौन सी घटा रही है। अगर फोर्सिंग पॉजिटिव है तो मतलब ग्रह गर्म हो रहा है, अगर नेगेटिव है तो ठंडा। और ये स्लाइड इस बैलेंस को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ हैं कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसेस जो गर्मी को रोकती हैं, इनकी पॉजिटिव फोर्सिंग है। तो दूसरी तरफ हैं सल्फेट एरोसोल जैसे कण जो सूरज की रोशनी को वापस स्पेस में भेजकर ठंडक पैदा करते हैं, इनकी नेगेटिव फोर्सिंग है। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है जिसे हम इंसान बुरी तरह से बिगाड़ रहे हैं। तो ये सब हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जब हम जानते हैं कि हमारा ग्रह इतने नाजुक बैलेंस पर टिका है, तो हम इन इतने बड़े ग्लोबल गोल्स को हकीकत में कैसे बदल सकते हैं? शायद इसका जवाब हमेशा से हमारे सामने ही था, एसडीजीज के 5वें पी में, पार्टनरशिप यानी साझेदारी। क्योंकि ये चुनौतियां इतनी बड़ी हैं कि कोई भी एक देश या एक ऑर्गेनाइजेशन अकेले इनका सामना नहीं कर सकता।